सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे नवंबर में होने वाली नेट परीक्षा के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी नेट परीक्षा का आयोजन किस मंडल में किस तारीख को होनी है, यहाँ पर आप देख लेंगे। इसके बाद नेट परीक्षा में विषय वस्तु क्या क्या होंगे, जैसे प्रथम दिवस 9:30 बजे से प्रारंभ होगा। कक्षा 1 से 3 में विषय रहेगा हिंदी और गणित, और द्वितीय दिवस में 9:30 से 11:30 बजे तक होगा। 4-5 में रहेगा हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन। इसमें कुल 4 विषयों की दक्षता का आकलन किया जाएगा। इसके बाद कक्षा 6 से 8 में कुल 5 विषयों की दक्षता का आकलन किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं OMR शीट को कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने कक्षा 1, 2 और 3 की OMR शीट है। ध्यान रहे, कक्षा 1 से 3 तक की OMR शीट को शिक्षक द्वारा स्वयं भरा जाएगा, और यहाँ पर छात्र की यूनिक आईडी जो हमें परख ऐप से मिल जाएगी, या हम प्रेरणा ऐप से भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद ध्यान रहे, OMR शीट को भरने के लिए केवल काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करेंगे। जेल पेन या पेंसिल का उपयोग हमें इस OMR शीट को भरने के लिए नहीं करना है। जिस प्रश्न का जवाब बच्चे ने दिया हो उस प्रश्न के सामने उस गोले को भर देंगे, अन्यथा गोले को खाली ही छोड़ देंगे। ध्यान दें कि एक OMR शीट में केवल 10 बच्चे का ही आकलन किया जाएगा। आइए अब देखते हैं कक्षा 4 और 5 के लिए OMR शीट। यहाँ पर छात्र की यूनिक आईडी, इसके बाद उस यूनिक आईडी के नीचे जो भी क्रम रहेगा, जैसे किसी बच्चे की यूनिक आईडी 9 है तो हमें उस 9 के नीचे जो नंबरिंग की गई है, तो जहाँ पर 9 होगा उसको फिल करना है। ध्यान रहे, ये OMR शीट शिक्षक द्वारा नहीं भरी जाएगी, यह बच्चे स्वयं भरेंगे। बच्चे ने जिस भी प्रश्न का A आंसर, B आंसर, C आंसर, D आंसर में से कोई भी एक आंसर लगाया है, वो आंसर का यहाँ पर गोला कर देगा। अगर वो C आंसर लगाए हैं तो C आंसर पर गोला कर देंगे, और B लगाए हैं तो B पर गोला कर देंगे। आइए अब आगे देखते हैं 6, 7, 8 के लिए OMR शीट। यहाँ पर भी एक तरफ यूनिक आईडी बच्चों की, इसके बाद वही सेम जैसे कक्षा 4, 5 में हमने किया था, वही प्रोसेस यहाँ भी रहेगा। आइए अब जानेंगे परख ऐप का यूज़ कैसे हमें OMR शीट के लिए करना है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर से परख ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले से ही परख ऐप को डाउनलोड कर रखा है, तो हम यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे सामने लॉगिन नंबर और पासवर्ड पूछेगा, तो हमें लॉगिन नंबर में जो भी हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसको डाल देंगे, और वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही हमारा पासवर्ड होगा। दोनों को भर करके हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारे सामने हमारे विद्यालय का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हमें कक्षा 1, 2, 3 के लिए अलग आइकन, 4, 5 के लिए अलग आइकन, 6, 7, 8 के लिए अलग आइकन शो होंगे। हमें जिस भी कक्षा का OMR शीट को स्कैन करना है उस वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने क्लास 1, 2, 3 को चूज़ किया, यहाँ पर मैंने क्लास 1 में एक को सेलेक्ट किया, और हमारे सामने कक्षा 1 के सभी बच्चे प्रदर्शित हो रहे हैं। यहाँ से हम बच्चों को प्रेजेंट, एब्सेंट मार्क कर सकते हैं। ध्यान देने वाली एक और बात है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे जो कक्षा 1 में जितने भी बच्चे हैं, क्या यहाँ पर सभी शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह विभाग द्वारा नेट परीक्षा शुरू होने से पहले इसको अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। स्कैन पर क्लिक करके हम बच्चों की OMR शीट को स्कैन करेंगे, और स्कैन रिपोर्ट में हम उन स्कैन की गए बच्चों की रिपोर्ट देखेंगे। चलिए स्कैन करके देखते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है, जो भी OMR शीट के किनारे किनारे चारों गोले हैं, उनको जब तक ये ग्रीन लाइन पूरी तरीके से कवर ना कर ले तब तक हमारा डाटा कैप्चर नहीं होगा। जैसे ही ये सही रूप में आ जाएगा तो स्वतः ही ये कैप्चर हो जाएगा।
इसके बाद हमें उस बच्चे की डिटेल शो होने लगेगी जिसकी हमने OMR शीट को स्कैन किया है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको डेमो दिखा रही हूँ एक ब्लैंक शीट का, इसलिए यहाँ पर किसी का नाम नहीं आ रहा है। अगर आपने किसी बच्चे का किया होगा तो स्टूडेंट आईडी में उसका स्टूडेंट आईडी, उसका नाम, ये सारा चीज़ आपके सामने शो होगा। इसके बाद कभी कभी ऐसी भी दिक्कत आती है कि हमने कॉपी को स्कैन तो किया लेकिन बच्चे का नाम नहीं आया, तो हम इसको यहाँ पर मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी को मैनुअली ऐड करके फिर इसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर को भी यहाँ पर मैनुअली टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एक आपको डेमो के रूप में दिखाया है। हमारी शीट जो है वो ठीक से स्कैन नहीं होती है तो हम रीस्कैन पर क्लिक करके दोबारा से भी कॉपी को हम OMR शीट को रीस्कैन कर सकते हैं। सब कुछ सही होने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने सेव का ऑप्शन आएगा, उस पर हमें क्लिक कर देना है। ये OMR शीट हमारी सेव हो जाएगी। इसके बाद स्कैन रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें स्कैन किए हुए बच्चे का डिटेल दिखाई देगा कि किस क्लास में है और उसकी OMR शीट का स्टेटस भी दिखाई देगा कि पेंडिंग फॉर सिंक डाटा। अभी ये हमारा डाटा सिंक नहीं हुआ है तो हम नीचे सिंक डाटा ऑप्शन पर क्लिक करके डाटा को सिंक कर लेंगे। व्यू शीट पर क्लिक करके हम उस बच्चे की OMR शीट को देख सकते हैं। डिलीट शीट पर क्लिक करके हम उस बच्चे की शीट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही हम सिंक डाटा पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्टेटस हो जाएगा बच्चे का डाटा सिंक सक्सेसफुली। इस तरह से हम एक एक करके कक्षावार सभी बच्चों की OMR शीट को स्कैन कर लेंगे। अगर ये प्रयास मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।